मूर्ख वो नहीं होता जो कुछ जानता नहीं है, मूर्ख दरअसल वो होता है जो कुछ जानना ही नहीं चाहता है। तो इसी सोच के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम आपको बताएंगे कि प्रोसेसर क्या होता है, किस प्रकार से आप एक अच्छे प्रोसेसर का चयन कर सकते हैं। सारा कुछ जो कुछ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको प्रोसेसर के बारे में बताऊंगा, आपको मैं गारंटी देता हूँ आज के बाद दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपको कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सारा कुछ एक वीडियो में मैं यहाँ पे कवर अप कर दूंगा। ये दोस्तों इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको आने वाली इस सीरीज में दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेंगे, जहां दोस्तों मैं आपको एक एक बात बेसिक से आपको बताने वाला हूं। करते दोस्तों प्रोसेसर आखिर होता क्या? प्रोसेसर दोस्तों एक प्रकार की चिप होती है जिसका दोस्तों मेन काम, जो तीन प्रकार के काम कंप्यूटर में यहाँ पे करता है। जिसमें दोस्तों पहला काम इसका ये होता है कि ये दोस्तों अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यानी कि यहाँ पे एलयू, जिसका दोस्तों फुल फॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यानी कि ये दोस्तों कंप्यूटर में गणित वाली प्रोसेसिंग करने के काम आता है। जैसे दोस्तों 4 3 12, 4 3 12, 12 2 24। तो ये दोस्तों क्या है, एक प्रकार की प्रोसेसिंग है। तो इसी बात से प्रोसेसर जो होता है दोस्तों किसी काम को प्रोसेस करता है और दोस्तों उसको एक आंसर में बदल देता है। यानी कि दोस्तों आपके द्वारा दिए गए इनपुट को जो दोस्तों इतनी फास्ट से करके आपको जो आउटपुट दे देता है, उसे दोस्तों जो प्रोसेस के उसके बीच में जो दोस्तों काम किया जाता है प्रोसेस करने का, वो काम दोस्तों प्रोसेसर करता है। जब जितना दोस्तों प्रोसेसर अच्छा होता है उतनी फास्ट दोस्तों कैलकुलेशन यहाँ पे की जाती है। तो दोस्तों प्रोसेसर का जो पहला काम है वो दोस्तों एलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यानी कि दोस्तों यहाँ पे गणना करना मेन इसका काम होता है। दूसरा दोस्तों काम इसका होता है मेमोरी यूनिट, यानी कि एमयू। ये दोस्तों किसी भी चीज को याद रखने में, जैसे दोस्तों मान लीजिए कभी कोई चीज जैसे हम होते हैं तो मुझसे कुछ पूछा जाता है, तो उसके दोस्तों एक पावर ये भी होती है कि मेमोरी यूनिट इसमें होती है। जैसे हमें कुछ चीजें पहले से ही याद रहती हैं। जैसे हम पर कोई पूछे कि अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो हम बता देंगे मिस्टर पीएम मोदी। तो उस प्रकार से दोस्तों ये कुछ मेमोरी यूनिट, यानी कि इसमें एमयू का भी काम करता है, यानी कि मेमोरी यूनिट। थर्ड तो दोस्तों है वो दोस्तों है कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट का भी काम करता है। कंट्रोल यूनिट दोस्तों कैसे, मान लीजिए मैंने कुछ इनपुट दिया और पता चला मैंने दिया इनपुट था वीडियो चलाने का, इसने दोस्तों निकाल दिया प्रिंटर से कुछ, तो ये दोस्तों कंट्रोल करना भी तो चाहिए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मध्य दोस्तों ये समन्वय स्थापित करता है। यानी कि यहाँ पे जो जितना हम काम इस पे कहेंगे दोस्तों कंट्रोल ही करता है, जो हम काम करेंगे उसके उलट नहीं करेगा। ये नहीं कि मैंने इनपुट दिया कुछ करने को और कर कुछ और दे। तो इस प्रकार से दोस्तों इसे कंट्रोल भी तो करना आना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो प्रोसेसर होता है मुख्यतः दोस्तों तीन प्रकार के काम करता है। पहला दोस्तों एलयू, जैसा कि मैंने बताया, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का काम। और सेकंड जो दोस्तों है मेमोरी यूनिट, जो दोस्तों याद रखने वाला काम जितना भी होता है मेमोरी यूनिट। और दोस्तों थर्ड जो है वो है कंट्रोल यूनिट, यानी कि जो भी दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मध्य जो कंट्रोल करना होता है, यानी कि जो इनपुट दें उसी प्रकार के आउटपुट वहां पे निकाले, कुछ उलट पुलट ना कर दे, तो इसके लिए दोस्तों कंट्रोल यूनिट का भी काम करता है। तो दोस्तों मुख्यतः जो जो तीन काम है वो दोस्तों प्रोसेसर के एक होते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रोसेसर किस प्रकार क्या होता है। तो दोस्तों प्रोसेसर में अब मैं बात करता हूँ कि प्रोसेसर में दोस्तों कई प्रोसेसर दोस्तों आजकल बनाए जा रहे हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी से बनाए जा रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी दोस्तों क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी में दोस्तों नैनोमीटर में जो एक दोस्तों प्रोसेसर में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर के दोस्तों बीच की लंबाई, जैसे दोस्तों गेट कहते हैं, ट्रांजिस्टर के बीच की लंबाई को गेट कहते हैं। गेट के मध्य जो दोस्तों दूरी होती है उसे दोस्तों नैनोमीटर में नापते हैं। तो इसे दोस्तों आजकल जो प्रोसेसर बनाने में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जिसके आधार पर दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर दोस्तों आजकल प्रोसेसर बनाए जा रहे हैं। जितने दोस्तों नैनोमीटर, यानी कि जितनी दोस्तों लंबाई या लेंथ नैनोमीटर में कम होगी उतने प्रोसेसर बहुत ही स्मूथ काम करेगा। जैसे दोस्तों अभी दोस्तों जो एप्पल ने हाल ही में लॉन्च किया था एप्पल A12, उसका दोस्तों जो प्रोसेसर था, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ दोस्तों। प्रोसेसर फोन और कंप्यूटर दोनों में होते हैं, आपके स्मार्टफोन में भी होते हैं, आपके कंप्यूटर में भी होते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों फोन में जैसे दोस्तों स्नैपड्रैगन 845, ये दोस्तों था 10 नैनोमीटर। उससे भी दोस्तों अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि एप्पल का फोन अच्छा होता है, तो एप्पल में कौन सा प्रोसेसर यूज किया जाता है, तो एप्पल में दोस्तों जो हाल ही में लॉन्च किया उसको मैं आपको बता देता हूँ। हाल ही में दोस्तों एप्पल ने लॉन्च किया है एप्पल A12 का दोस्तों प्रोसेसर है 7 नैनोमीटर। ये दोस्तों अभी तक सबसे अच्छा प्रोसेसर अभी तक बना है। आपको बता दूं दोस्तों, ये जो अभी इतने टेक्नोलॉजी दोस्तों ग्रोथ कर चुकी है कि यहाँ तक 7 नैनोमीटर तक यहाँ पे एप्पल ने अपना एप्पल A12 प्रोसेसर जो था वो एप्पल ने 7 नैनोमीटर का बना डाला। तो इसी प्रकार से दोस्तों जितना नैनोमीटर कम होता जाएगा उतना दोस्तों प्रोसेसर स्मूथ होता जाएगा और टेक्नोलॉजी अपने
नेक्स्ट जनरेशन में अपग्रेड करती जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है एक प्रोसेसर को बनाने में, फिर चाहे वो कंप्यूटर हो या स्मार्टफोन, किसी प्रकार का भी प्रोसेसर हो सकता है। बात करते हैं दोस्तों कोर क्या होती है, डुअल कोर, थर्ड कोर, ये सब डबल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, ये सारा क्या होता है माजरा मैं आपको बता देता हूँ। एक दोस्तों प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के अंदर बहुत सारी कोर, प्रोसेसर को दोस्तों बहुत सारे भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक प्रोसेसर है, उसको दोस्तों 2 कोर में यदि हमने डिवाइड कर दिया तो डुअल कोर कहेंगे, 4 कोर में डिवाइड कर दिया तो उसको दोस्तों क्वाड कोर कहेंगे, यदि दोस्तों उसको हमने 8 कोर में डिवाइड कर दिया तो उसको ऑक्टा कोर कहेंगे, यदि इससे भी ज्यादा हमने कर दिया तो उसे हम ज्यादा नहीं, कोई बराबर तो नाम रखेंगे नहीं, तो उसे हम डायरेक्ट कह देते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर। तो इस प्रकार से दोस्तों डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर टाइप के प्रोसेसर्स होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनको कोर करने की जरूरत क्या पड़ी। मान लीजिए दोस्तों एक प्रोसेसर है, वो दोस्तों एक प्रोसेसर पूरा एक ही काम को संभाले है, तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि उसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए कि दोस्तों एक ही काम, अब एक प्रोसेसर एक ही काम थोड़ी ना करेगा। मान लीजिए यदि आप व्हाट्सएप चला रहे हैं या गेम खेल रहे हैं तो उसे दोस्तों आप साथ साथ कर सकते हैं, आपके वीडियो देख रहे हैं, कुछ काम, बहुत से काम होते हैं जो आप दोस्तों साथ साथ करते हैं, तो उसमें दोस्तों अभी एक प्रोसेसर एक ही काम संभालेगा तो बाकी दूसरा काम कौन करेगा। तो इसलिए दोस्तों वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि इसमें दोस्तों कोड कर देते हैं और उनको अलग अलग काम यहाँ पे सौंप देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इसमें प्रोसेसर में बहुत सारे कोर कर दिए। कोर के कारण दोस्तों जैसे डुअल कोर हो गया तो उसमें 2 कोर हो गए। मान लीजिए आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों दोनों कोर अपने अपने काम संभाल लेते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जितने ज्यादा कोर होंगे उतने ज्यादा वो काम कर सकेगा। और दोस्तों प्रोसेसर की जो यूनिट होती है, प्रोसेसर जितने भी दोस्तों अपग्रेड होते जाते हैं वैसे ही दोस्तों अच्छे वर्क करते हैं। जैसे दोस्तों ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और दोस्तों इस प्रकार से डुअल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर टाइप के प्रोसेसर्स होते हैं, जिसमें दोस्तों ऑक्टा कोर में 8 कोर होती हैं, यानी कि उनको 8 भागों में डिवाइड किया जाता है। इससे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ऑक्टा कोर यानी कि 8 कोर, यानी कि 8 काम वो एक साथ कर सकता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों उनकी पावर जो होती है वो बढ़ती ही चली जाती है, और इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। दोस्तों जब वैज्ञानिकों ने सोचा कि मान लीजिए आप तो देख लीजिए यहाँ पे ऐसे ऐसे दोस्तों लोग पढ़े हैं जो वहाँ पे इससे भी दोस्तों संतुष्ट नहीं होते हैं, तो अब उन्होंने वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि ऑक्टा कोर तो कम पड़ रहा है, मल्टी कोर भी कम पड़ रहा है, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए जिससे और भी इसे स्मार्ट बना दें। तो उन्होंने क्या किया कि अब टेक्नोलॉजी आई थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी में दोस्तों क्या होता है कि आप मान लीजिए एक डुअल कोर प्रोसेसर है, उसमें यदि हम थ्रेडिंग कर दें, यानी कि दोस्तों डुअल कोर में मैंने आपको कैसा बताया कि डुअल कोर में 2 कोर होते हैं, लेकिन दोस्तों जब उसमें थ्रेडिंग कर देंगे तो जो 2 कोर हैं वो दोस्तों बिहेव करने लगेंगे 4 कोर की तरह, यानी कि वो हमारा क्वाड कोर की तरह बिहेव करेगा। ध्यान रखना दोस्तों, मैं यहाँ पे बिहेव करना कह रहा हूँ, 2 पार्ट, वाकई में दोस्तों वहां पे 4 कोर नहीं हो जाएंगे डुअल कोर प्रोसेसर के। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बिहेव करने की तरह कह रहा हूँ, यानी कि जो डुअल कोर प्रोसेसर है उसमें दोस्तों जो दोनों कोर हैं उसमें दोस्तों आधे आधे यहाँ पे हो जाएंगे, बिहेव करने लगेंगे। तो दोस्तों डुअल कोर प्रोसेसर आपका यदि उसमें हम थ्रेडिंग कर दें तो वो क्वाड कोर प्रोसेसर की तरह यहाँ पे बिहेव करने लगेगा, लेकिन दोस्तों मेन जो रहेगा वो डुअल कोर ही रहेगा, लेकिन बिहेव जो करेगा वो क्वाड कोर की तरह। अब दोस्तों आप सोचेंगे, आपको यहाँ पे एक की वर्ड मिल गई होगी कि यदि आपको मोबाइल फोन लेना हो, आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर का मोबाइल फोन लेना हो, तो उसमें दोस्तों आप चाहे तो क्वाड कोर ले सकते हैं, लेकिन उसमें यदि आप उसमें दुकानदार से पूछ लें कि उसमें थ्रेडिंग है या नहीं, तो इससे दोस्तों आपका क्या होगा कि कम पैसे में आप क्वाड कोर वाला फोन लीजिए, उसमें आपको ऑक्टा कोर की फैसिलिटीज मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों बशर्ते शर्त ये है कि आपको जो क्वाड कोर प्रोसेसर आपके फोन में है वो दोस्तों थ्रेड किया हुआ होना चाहिए। इससे दोस्तों आपका क्वाड कोर वाला जो प्रोसेसर वाला फोन है वो दोस्तों ऑक्टा कोर की तरह बिहेव करने लगेगा, और आपको दोस्तों कम चीप प्राइस में यहाँ पे अच्छा फोन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कि प्रोसेसर किस टाइप के कंप्यूटर में लगते हैं, तो दोस्तों आजकल दोस्तों जो मैं यहाँ पे अच्छी टेक्नोलॉजी की बात करूंगा, तो दोस्तों इंटेल के दोस्तों प्रोसेसर होते हैं कंप्यूटर में सबसे बेस्ट दोस्तों रहते हैं सीपीयू को दोस्तों हम शॉर्टकट में सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू को दोस्तों हम शॉर्टकट में प्रोसेसर भी कह देते हैं। इस तरह बड़ा तो कोई कहेगा नहीं, तो उसको दोस्तों शॉर्टकट में प्रोसेसर ही कह देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंटेल के जो दोस्तों प्रोसेसर्स आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। इंटेल जो दोस्तों अपने प्रोसेसर बनाता है उनको दोस्तों इस प्रकार से बनाता है, मैं आपको बता दूं, इंटेल i1, इंटेल i3, ये दोस्तों ओड नंबर में, इंटेल i7, इंटेल i5, इंटेल i9, इस प्रकार से दोस्तों इंटेल अपने प्रोसेसर बनाता है। अब दोस्तों इसमें जो इंटेल ये जो अपना i9, i12 ये दोस्तों ओड नंबर में बनाता है, i1, i2, i1, i3, i5, i7, i9। तो अभी दोस्तों हाल ही में i9
इंटेल i9 अभी बना है। तो इसमें दोस्तों फर्क क्या होता है, मान लीजिए इंटेल i5 है। इंटेल i5 का मतलब ये है कि इंटेल का दोस्तों ये पांचवा यानी कि सुधार, सबसे बड़ा जो सुधार है उसका दोस्तों ये प्रतीक यहाँ पे मान सकते हैं आप एक तरीके से। मान लीजिए अभी इंटेल ने प्रोसेसर बनाया है इंटेल i7, तो इस प्रकार से दोस्तों उसने एक प्रोसेसर बना दिया। अब मान लीजिए उसमें हर साल यहाँ पे सुधार होते रहते हैं, तो उसमें यदि पहला सुधार हुआ तो वो एकदम तो कर नहीं देंगे कि इंटेल i9 हमने कर दिया। तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि इंटेल i7 अभी ये मैंने इस साल लॉन्च किया, तो अगली साल जो दोस्तों है उसमें हम कुछ सुधार थोड़ा करेंगे, तो उसमें दोस्तों उसका हम नाम रख देंगे कि इंटेल i7 है। अभी ये पहली फर्स्ट जनरेशन का इंटेल i7 प्रोसेसर है। इस प्रकार से थोड़ा और सुधार करेंगे तो इंटेल i7 सेकेंड जनरेशन। इस प्रकार से बहुत सारी जनरेशन चलती रहती है, बहुत सारे सुधार होते रहते हैं। इंटेल i7 और 10वीं यानी कि 10th जनरेशन का ये i7 प्रोसेसर इंटेल का है। जब दोस्तों बहुत बड़ा सुधार करना होता है तो ये कंपनियां क्या करती हैं कि एक दोस्तों प्रोसेसर को आगे बढ़ा देती हैं एक पीढ़ी। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं कि इंटेल i7 अब मान लीजिए सभी जनरेशन यहाँ पे कर दी, अब कोई बड़ा सुधार करना है तो क्या करेंगे वो कि एक नया ही प्रोसेसर यहाँ पे लॉन्च कर देंगे, जिसका नाम दोस्तों कर देंगे इंटेल i9। तो इस प्रकार से दोस्तों वो प्रोसेसर को इस प्रकार से डेवलप करते रहते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी इंटेल i9 चल रहा है, और इंटेल i9 के बाद दोस्तों जनरेशन वहां पे चल रही है थोड़े बहुत सुधार। जब दोस्तों बड़ा कोई सुधार हो जाएगा तो इंटेल i11 भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रोसेसर कुछ यहाँ पे लॉन्च होते रहते हैं कंपनियों के द्वारा। यदि आप दोस्तों इंटेल i7 का 10th जनरेशन खरीदेंगे जाकर तो वो करीब करीब दोस्तों इंटेल i9 के करीब रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप प्रोसेसर का उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ ज्ञान यहाँ पे मिल गया होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको नेक्स्ट और वीडियो भी दोस्तों मैं इंटरेस्टिंग लाऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो, यदि कोई भी क्वेरी हो, किसी प्रकार का टाइप का सवाल हो, आप में कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपके लिए ऑलवेज रेडी रहेगा। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।